निपुण जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। ये दूसरा कार्यकाल, जो कि पहला कार्यकाल सभी ने देखा था कि आप अच्छा तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये दूसरा कार्यकाल तमाम चीजों को सुखद परिणाम लेकर आएगा? क्योंकि चाहे बात हम विदेश नीति की कर लें या फिर इमिग्रेशन की कर लें या व्यापार की कर लें, इसमें कुछ सुधार होता हुआ, कुछ प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। निपुण जी, क्या लगता है? उनकी बात करता हूँ और हमारे पास उनका 4 साल का कार्यकाल देखा हुआ है। हाँ। फिर हमने बाइडेन का भी कार्यकाल देखा, तो समीक्षा करना आने वाले समय के लिए बड़ा आसान हो जाता है। और मैं अगर एक लाइन में पहले इसको कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक यानी जो सामरिक सहभागिता है, वो अमेरिका के साथ और ज्यादा हमारी बढ़ेगी। आर्थिक मुद्दों में मैं मान सकता हूँ कि इकोनॉमिकल इश्यूज में वो थोड़े से हमको मैटर बन सकते हैं। जैसे हम देखें तो 21 में अमेरिका ने जब तो जीएसपी दिया था, जिसके तहत उनको टैरिफ में छूट दी गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसको समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा वीजा वाले इश्यूज रहे और भी थोड़े मैटर रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो बात होती है कि आपको फिजिकली कौन कितना सपोर्ट करता है। अभी आपने जिक्र किया पुलवामा अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचना की, उससे भी बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा हमारे लिए था, वो था 5 अगस्त 2019 को, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का 370 को कहकर रिपील किया। उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने चुप्पी साधी, उसका परिणाम ये हुआ कि वेस्ट ब्लॉक की सभी कंट्री ने कहकर उसमें चुप्पी साधी। और इस परिणाम यहाँ तक ही नहीं, जो वेस्ट एशिया के कंट्री थे, सऊदी, यूएई, सबका भी रवैया बहुत ही भारत के लिए पॉजिटिव रहा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने 370 को कहकर समाप्त किया। हम देखेंगे जब चीन की बात होती थी तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हमारे ज्यादा नजदीक खड़े दिखाई देते थे और चीन को काउंटर करने के लिए बहुत मुस्तैदी से भारत का वो आगे बढ़े। बहुत सारे समझौते, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, हम MTCR की बात करें, वाटर अरेंजमेंट की बात करें, हम ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की बात करें, एनर्जी की बात करें, इस तरह के जितने ग्रुप थे उसमें अमेरिका ने बढ़ चढ़ कर भारत की आवाज को कह के बुलंद किया। बहुत सारे समझौते किए गए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बहुत सारे समझौते, हम बात करें कौन का था डील डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में आपकी हुई, तो इस प्रकार की बहुत सारी लेमो जो टीम थी वो आपका डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हुई। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली, और एक सबसे बड़े मुद्दा जो था, जो बाइडेन प्रशासन के समय उठाया गया, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी और हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी का केस था, वो था खालिस्तानियों का मुद्दा। जब प्रधानमंत्री मोदी मिलने जाते हैं बाइडेन साहब बुलाते हैं, उससे एक दिन पहले वो खालिस्तानियों को व्हाइट हाउस में बुलाकर डिनर पार्टी देते हैं। जयशंकर जी जब विजिट करने के लिए जाते हैं तो उससे एक दिन पहले इनकी रिपोर्ट निकालते हैं ह्यूमन राइट्स इश्यू को लेकर। इस प्रकार की जो ये सब बाइडेन प्रशासन के जो क्रियाकलाप थे, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करते थे, मुझे लगता है सब पे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विराम हो जाएगा। यही हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि इन चीजों को समझना होगा। क्योंकि ट्रंप की बात कर ली जाए या फिर इससे पहले जो बाइडेन का जिक्र कर रहे हैं, ट्रूडो, चूंकि अभी हाल ही में आपने देखा था कनाडा में जो कुछ हुआ दिवाली के वक्त में, और उसमें किस तरीके से मंदिरों पर हमला हुआ, उसको लेकर यहाँ पर हालांकि ट्रूडो ने इसमें कहा भी था कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और तमाम चीजें, लेकिन पश्चिमी देश हमेशा देखे गए हैं वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते नजर आते ही हैं।